प्रेस वार्ता है, विशेष रूप से जो आप लोगों को तकलीफ दिया गया वो मुख्य रूप से राजवंशी समुदाय, आप सब उससे वाकिफ़ होंगे कि कटिहार ज़िले में और सीमांचल में कई जगह उनकी उपस्थिति है और एक लंबे अरसे से उनकी ये मांग चली आ रही है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। इससे पहले 14 और 19 के बीच में जब मैं सांसद था तो इस मसले को मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया। अभी मैं दोबारा सांसद बनने के बाद मैंने बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को एक पत्र के द्वारा उनको अवगत कराया था कि राजवंशी समुदाय ये बंगाल के अंदर उनको जो सुविधा है जनजाति का, वो अनुसूचित जनजाति का, वो यहाँ क्यों नहीं है। बिहार में जो रहते हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो इस बात को मैंने उनको लिखित रूप में दिया था और मुझे इस बात से खुशी है कि उन्होंने हमारी बातों का संज्ञान लिया और उन्होंने अपने विभाग को, मंत्रिमंडल को ये निर्देश दिया कि इस पर समुचित कार्रवाई की जाए और उस दी गई कार्रवाई की जानकारी मुझे दी जाए, यानी जो पत्र मैंने सांसद की हैसियत से लिखा उसका उत्तर भी मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं सोचा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पहल है। अभी तो ये पूरी तरह से ये तय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है बिहार सरकार का। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तत्परता का परिचय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और हमारे पत्र का जो संज्ञान लिया है, आने वाले समय में अविलंब उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी और राजवंशी समुदाय को जो उनके साथ इतने दिनों तक लगातार जो एक तरह से अन्याय होता रहा है, उनको न्याय मिलेगा और उनको जनजाति में शामिल करके जो उनका समुदाय का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो हर क्षेत्र में वो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने का काम बिहार सरकार और केंद्र सरकार करेगी। ये मेरी आशा है, उम्मीद है। तो हमने सोचा कि इससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। सर, कटिहार जिला में या सीमांचल में संख्या कितना, इसका कुछ क्लियरिटी है? एग्जैक्ट हम संख्या तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या है और हमारे कटिहार के अंदर बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर और कदवा, इस सब इलाके में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन एग्जैक्ट क्या नंबर है ये मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अहमदाबाद में भी है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी हो, संख्या के इस फैसले को लेने में संख्या का कोई महत्व नहीं है। संख्या कम भी है तो उसको शामिल किया जा सकता है। और भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो इस बात के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी हमको जो पत्र प्राप्त हुआ वो राजवंशी समुदाय के संबंध में प्राप्त हुआ है। वैसे हमने वो किसान जाति है अहमदाबाद में, उसको भी हमने जनजाति में लेने का अपने पत्र भी लिखा था, प्रयास भी किया था, उसके लिए कोशिश भी की। तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि जो भी समुदाय उस जनजाति के अनुरूप आता है या उनके आता है, तो उसको जो है उसमें शामिल किया जाए, उनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर, अनुसूचित जनजाति के ये जो वर्ग है, ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस से दूर हट गया था। वोटिंग के लिहाज से इसको कैसे देखते हैं? जो राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं? लेकिन मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। देखना ये चाहिए कि समाज का कैसे कल्याण हो, और अगर किसी समाज के किसी एक वर्ग के साथ अगर लंबे समय तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, उनको न्याय नहीं मिला है,
तो हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उनको न्याय दिलाने का काम करें। सर, लगातार जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी